हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आर 2023 के लिए सामान्य हिंदी विलोम शब्द की क्लास नंबर 4 होगी। इससे पहले घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आता है सामान्य हिंदी का, उसकी 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आर हिंदी का नाम से आप जाइए और वहाँ पर उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आने वाले उन प्रश्नों को बात करेंगे जो विलोम शब्द से आपके पूछे जा सकते हैं। ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जो साथी आर 2023 की तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथी इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे किसी प्रकार की आगे की वीडियो आपको देखने को मिल जाए। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख। आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि अपराधी का विलोम है। तो दोस्त याद रखेंगे, तो अपराधी शब्द दिया गया है अपराधी, इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा निरपराधी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए कमेंट करके। ऑप्शन नंबर आपसे पूछा अपराधी का विलोम है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि सज्जन होगा, ना निरपराधी ये भी नहीं होगा, दुरापराधी ये भी नहीं होगा, दुराचार, निरपराध होगा। अपराधी का निरपराध, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अपराधी का जो विलोम होता है वो क्या होता है, निरपराध होता है। सज्जन का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो सज्जन का विलोम दुर्जन होता है, और दुराचार का विलोम आपसे पूछा जाए तो दुराचार का विलोम सदाचार होता है। तो इसी प्रकार सभी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अवशेष का विलोम क्या है। तो दोस्त याद रखेंगे, अवशेष का विलोम आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, निशेष। याद रखेंगे निशेष, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अवशेष का विलोम निशेष हो जाता है, अशेष शेष का विलोम है, विकृति का विलोम अविकृति हो जाएगा, और व्यग्र का विलोम अव्यग्र हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सभी विलोम आपको याद रखने हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एकत्र का विलोम क्या है। बताइए दोस्तों एकत्र का विलोम क्या है। तो एकत्र का जो विलोम है ऑप्शन नंबर ए विकीर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इससे संबंधित कुछ व्याख्या है, आइए उस व्याख्या पर भी नजर डालते हैं। इससे एकत्र का विलोम क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा, और विस्तीर्ण तथा संतीर्ण परस्पर एक दूसरे के विलोम है। अगला प्रश्न 94 में अनुक्रिया का विलोम क्या है। तो दोस्त याद रखेंगे अनुक्रिया का विलोम हो जाएगा प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दिया अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है कि अधिष्ठित का विलोम क्या है। बताइए अधिष्ठित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनधिष्ठित हो जाएगा। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वादी का विलोम शब्द क्या है। बताएंगे साथियों वादी का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्त याद रखेंगे वादी का जो विलोम होगा वो होगा आपका प्रत्यवादी, ऑप्शन नंबर ए वादी का प्रत्यवादी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए एक पुनः प्रश्न दिया गया है कि वादी का विलोम क्या है 97। तो इसका जो सही जवाब होगा अभी हमने देखा प्रत्यवादी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वो अलग प्रश्न था, ये अलग प्रश्न है। अगला प्रश्न है आगमन का विलोम क्या है। साथियों याद रखेंगे आगमन का विलोम होता है प्रस्थान, ऑप्शन नंबर बी। आगमन का क्या होगा, प्रस्थान होता है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दिया देखिए आगमन का विलोम प्रस्थान, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको। ठीक है, सज्जन का विलोम आपसे पूछा है, ऑप्शन आपके सामने है। सज्जन का विलोम निर्जन, मज्जन, दुर्जन या दर्जन। याद रखेंगे सज्जन का जो विलोम होता है उसे हम कहते हैं दुर्जन, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया अच्छा सुपुत्र का विलोम क्या है। दोस्त याद रखेंगे सुपुत्र का जो विलोम होता है उसे कहते हैं कुपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सुपुत्र का विलोम कुपुत्र होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए यहाँ पर दिया गया है सम्मुख का विलोम क्या है। 101वां प्रश्न है सम्मुख का विलोम क्या है। तो दोस्त याद रखेंगे सम्मुख का होता है विमुख, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। साथियों सारे के सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो जरूर पूरा देखें, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। यहाँ पर एक देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि फलज्ज का विलोम क्या है। तो दोस्त याद रखेंगे सलज्ज का जो विलोम है उसे कहते हैं निर्लज्ज, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि फलज्ज का विलोम निर्लज्ज होता है, और निर्लज्ज सजल का विलोम होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुषुप्ति का विलोम क्या है। तो दोस्त याद रखेंगे सुषुप्ति का जो विलोम है वो आपसे पूछा है जागृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे घुमा के पूछेगा, सुषुप्ति का विलोम तो जागृति हो जाएगा, और शयन एवं जागरण परस्पर विलोम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पूर्व का विलोम क्या है। याद रखेंगे दोस्तों पूर्व का विलोम हो जाएगा पश्चात, ऑप्शन नंबर बी। पश्चात हो जाएगा पूर्व का विलोम।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न का विलोम क्या है, तो बताएंगे दोस्तों प्रश्न का विलोम क्या होगा। प्रश्न का विलोम होगा अप्रश्न, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए दिया प्रश्न है, इसका विलोम अप्रश्न होता है। खुश प्रसन्न का समानार्थी होता है और विषाद हर्ष तथा दुखी का विलोम होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है परकीय शब्द का विलोम क्या है। याद रखें दोस्तों, जो परकीय शब्द है इसका विलोम आपसे पूछा है, स्वकीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। परकीय का विलोम क्या हो जाएगा, स्वकीय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ज्ञानी का विलोम शब्द क्या है, तो दोस्त याद रखेंगे ज्ञानी का जो विलोम शब्द है उसे कहेंगे अज्ञानी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वर्तनी पर भी आप गौर करते चलेंगे जिससे कि आपके 2 टॉपिक कवर हो जाए। विलोम शब्द तो होंगे साथ साथ वर्तनी भी साथ में होती चलेगी। दीर्घ शब्द का आपसे विलोम पूछा है, और ये देखिए आप पूछा गया है 2003 में भी, 2012 में भी, 2 जगह ये प्रश्न पूछा गया है। याद रखेंगे दीर्घ शब्द का विलोम होगा लघु, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ह्रस्व स्वर का विलोम क्या है, तो बताएंगे ह्रस्व स्वर का विलोम। तो दोस्त याद रखेंगे ह्रस्व का होता है दीर्घ, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लघु का विलोम क्या है, तो दोस्त याद रखेंगे लघु शब्द का जो विलोम होगा उसे कहेंगे, तो देखिए लघु का गुरु भी होता है और लघु का दीर्घ भी होता है, तो ये दोनों ही लघु के विलोम है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। लघु का विलोम गुरु भी होता है और दीर्घ भी होता है। अगला है कि गुरु का विलोम क्या है, बताइए गुरु का विलोम क्या है। याद रखेंगे साथियों गुरु का विलोम होगा लघु, ऑप्शन नंबर ए। देखिए गुरु का विलोम लघु होता है, इसका विलोम शिष्य भी हो सकता है, क्या शिष्य भी हो सकता है। महान तुच्छ का विलोम होता है, तो तुच्छ का क्या होगा, महान हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीति का विलोम क्या है, तो दोस्त याद रखेंगे जो नीति है ना इसका विलोम आपसे पूछा है, अनीति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। शोक का विलोम क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे शोक का विलोम होगा हर्ष, ऑप्शन नंबर बी। आप सभी का समय ज्यादा खराब नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी इसी प्रकार की प्रैक्टिस करते रहेंगे और कंटिन्यू ये क्लास आपकी चलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। देखिए शोक का विलोम हर्ष हो जाएगा, ठीक है, सुख का विलोम दुख हो जाएगा और शांत का विलोम अशांत हो जाएगा। तो ये सभी आपको याद रखने हैं कि शोक का हर्ष होता है, सुख का दुख होता है और शांत का अशांत होता है। तो हमसे पूछा शोक का विलोम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्ष। अगला प्रश्न आपके सामने कि विघ्न का विलोम क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे विघ्न का विलोम आपसे पूछा है, निर्विघ्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विघ्न का विलोम निर्विघ्न हो जाता है और स्थिर का विलोम अस्थिर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है परिचित का विलोम क्या होगा, बताएंगे साथियों परिचित का विलोम क्या होगा, तो परिचित का होता है अपरिचित, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि परिचित का जो विलोम है वो अपरिचित होता है और आत्मीय का जो विलोम होता है वो परकीय होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपत्ति का विलोम क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे आपत्ति का विलोम आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनापत्ति, ऑप्शन नंबर ए आपत्ति का अनापत्ति। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आपत्ति का विलोम क्या होगा, अनापत्ति होगा। समर्थन, यहाँ देखिए शब्द दिया समर्थन का विलोम विरोध होता है, समर्थन का विरोध। संपदा का विलोम आपसे पूछा जाए तो विपदा होती है, याद रखें संपदा का विपदा होती है, समर्थन का विरोध होता है, आपत्ति का अनापत्ति होता है। आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं साथ ही साथ, क्योंकि ये आपके रिवीजन के लिए सफिशिएंट रहेगा, इससे आप रिवीजन अवश्य करें। चाहे तो आप वीडियो को 2 से 3 बार भी देख सकते हैं। पूर्ण का विलोम क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे पूर्ण का जब आपसे विलोम पूछा जाए तो अर्ध हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्ण अर्थात पूरा, अर्ध माने आधा, तो पूर्ण का विलोम अर्ध होता है। आधा तथा अधूरा परस्पर पूरा का विलोम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है धरती का विलोम क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे धरती का आपसे विलोम पूछा है और धरती का हो जाएगा आकाश, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ व्याख्या दी गई है कि धरती का विलोम आकाश हो जाएगा, किसका, धरती का। नभ एवं अंबर आकाश के पर्यायवाची होते हैं, तो आकाश के पर्यायवाची नभ, अंबर, गगन ये सब आकाश के पर्यायवाची होते हैं। अंबर अग्नि का विलोम होता है, अंबर किसका, अग्नि का भी विलोम होता है। अगला प्रश्न है प्रिय का विलोम है, दोस्त याद रखेंगे प्रिय शब्द का विलोम हो जाएगा अप्रिय, ऑप्शन नंबर सी। प्रिय शब्द का विलोम आपका अप्रिय होता है। शत्रु का विलोम आपका मित्र तथा अहित होता है, ठीक है, तथा अहित का हित होता है। सॉरी देखिए मित्र का शत्रु का मित्र और अहित का हित होता है, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जय का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों जय का पराजय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जय का विलोम पराजय होता है, बुराई का अच्छाई होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है
कि स्निग्ध का विलोम क्या होगा, या ऑप्शन आपके सामने दिए गए, स्निग्ध शब्द का विलोम क्या होगा, तो स्निग्ध हो जाएगा अस्निग्ध, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर उसकी व्याख्या भी दी गई है। स्निग्ध का अस्निग्ध हो जाएगा, सुगंध का विलोम दुर्गंध हो जाएगा, तथा संदिग्ध का विलोम असंदिग्ध हो जाएगा। तो ये सब याद रखने हैं आपको, यहीं से दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि भय का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे भय का होता है निर्भय, क्या हो जाएगा निर्दय, ऑप्शन नंबर बी, भय का निर्दय। यहाँ पर आप देख सकते हैं भय का निर्भय या निडर या डर, कोई भी हो सकता है, ठीक है। भय का निर्भय और निडर का डर, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये आप याद रखेंगे। भय शब्द का जब आपसे विलोम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कमेंट करके बताएंगे। भय का देखिए आपसे क्या पूछा है, भय का विलोम, तो भय का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 122 का ऑप्शन नंबर ए, भय का निर्भय, और जो यहाँ पर दिया निडर है इसका हो जाएगा डर, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है शत्रु का विलोम क्या है। अगर किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट अवश्य कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। एक शब्द दिया शत्रु, शत्रु का आपसे विलोम पूछा है, तो दोस्त याद रखेंगे शत्रु शब्द का जो विलोम होता है वो आपका होता है मित्र, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शत्रु का क्या होता है, मित्र होता है। अमित का विलोम क्या होगा, तो याद रखेंगे परमित होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया शब्द है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आवरण का विलोम क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे आवरण शब्द का विलोम होगा अनावरण, ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे आवरण का विलोम अनावरण होता है, और आरोहण का विलोम जब आपसे पूछा जाए तो अवरोहण होता है। तो ये दोनों ही याद रखेंगे कि आरोहण का विलोम क्या होगा, याद रखेंगे अवरोहण होता है, क्या होता है, तो अवरोहण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सकर्मक का विलोम क्या होगा, तो मित्रों याद रखेंगे सकर्मक का विलोम होता है अकर्मक, ऑप्शन नंबर ए, सकर्मक का विलोम अकर्मक। अगला प्रश्न है मान का विलोम क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे मान का विलोम होता है अपमान, ऑप्शन नंबर ए, यानी मान रखना अर्थात अपमान करना, तो ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने घात का विलोम क्या होगा, बताइए दोस्तों घात शब्द का विलोम क्या होगा, तो घात का होगा प्रत्यघात, ऑप्शन नंबर ए। घात का क्या होगा विलोम, याद रखेंगे घात का होता है प्रत्यघात, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर पूछा गया कि उपकार का विलोम क्या होगा, तो ये होगा अपकार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है वेतनिक का विलोम क्या होगा, 128 यानी 128वां प्रश्न है, वेतनिक का होगा अवेतनिक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखेंगे वेतनिक का अवेतनिक हो जाएगा विलोम शब्द, यहाँ पर दिया गया है वेतनिक का अवेतनिक, ठीक है। अगला प्रश्न है अपफरण का विलोम है, बताइए अपफरण का विलोम है, तो दोस्त याद रखेंगे अपफरण का विलोम होता है अभिफरण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि बाह का विलोम क्या होगा, ये भी सर दोस्तों कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया 130वां, कि बाह का विलोम क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका होगा अभ्यंतर, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए 40 इंपोर्टेंट प्रश्न विलोम शब्दों के, टोटल 130 प्रश्न कवर कर चुके हैं अभी तक। हमें इस बुक के माध्यम से जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की आ रही है, इस पूरी बुक को इसी प्रकार से कंटिन्यू करते चलेंगे, और आने वाली वीडियो में हम 50-50 प्रश्नों को कवर करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।